डीमन स्लेयर वर्सेस जुजुत्सु काइसेन, ये दोनों एनिमे शोनेन जॉनर से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे कौन सा बेटर है ये आज हम तय करने वाले हैं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये तो कुछ ऐसे एनिमे जो कि सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग होल्ड करते हैं। और हाल ही में हुए कल्चरल एनिमे अवार्ड्स 2023 में जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 को अवार्ड भी मिला था एनिमे ऑफ द ईयर का। सो आज की वीडियो में हम 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन सा एनिमे बेटर है। ये वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है क्योंकि ये दोनों एनिमे बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग होल्ड कर रहे हैं और मुझे पता नहीं कि मैं कौन से साइड से गाली खाने वाला हूँ। 5 पॉइंट्स में आते हैं एनिमेशन, स्टोरी लाइन, शोनेन स्टैंडर्ड्स, इमोशनल कनेक्ट एंड लास्टली एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट, फैन फॉलोइंग, मतलब किसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग है इन नंबर्स। ये नंबर्स मैं गूगल से कलेक्ट करने वाला हूँ, मैं खुद से नहीं बताने वाला। सो गूगल जो भी बताएगा उसके ऊपर ही मैं इन दोनों के ऊपर पॉइंट्स दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, एनिमेशन। एनिमेशन में अगर डीमन स्लेयर के ऊपर बात करें तो डीमन स्लेयर के एनिमेशन कर रहे हैं यूफोटेबल स्टूडियोज और दूसरी तरफ जुजुत्सु काइसेन को बना रहे हैं माप्पा, जो कि पैसे नहीं देते, just like YouTube। तो अगर हम डीमन स्लेयर के एनिमेशन के ऊपर बात करें तो डीमन स्लेयर का एनिमेशन काफी हद तक बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है जुजुत्सु काइसेन से। क्योंकि डीमन स्लेयर में हमें जो फाइट सीन्स देखने को मिले थे सीजन 2 में, हर किसी को चौंका देने वाला एक एनिमेशन वहां पे दिखाया गया था उस फाइट सीन में। और वो वाला फाइट सीन शायद से वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फाइट सीन ऑफ एनिमेशन इंडस्ट्री में भी आता होगा। और मेरे इस बात से शायद से सब लोग एग्री करेंगे कि उस फाइट सीन के बाद सारे एनिमेशन स्टूडियो ने भी अपने अपने एनिमेशन क्वालिटी के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक हम लोगों की आदत सी बन गई थी कि हम लोगों को वैसा एक एनिमेशन चाहिए, अगर उससे डाउनग्रेड एनिमेशन हम लोग देखेंगे तो हमें उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ऐसा एक मेंटालिटी हमारे ऊपर बैठ गया था और उसके बाद से डीमन स्लेयर का जो राइज हुआ वो देखने लायक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जुजुत्सु काइसेन तो जुजुत्सु काइसेन के एनिमेशन पहले तो सीजन में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। लाइक हर एक कैरेक्टर डिजाइन और उसके साथ साथ उनके जो पावर अप्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमेट किया गया था। फिर वहाँ पे वैसा कुछ हाई क्वालिटी एनिमेशन हमें नहीं दिखाया गया। उसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा था, लेकिन लाइक डीमन स्लेयर जहाँ पे एनिमेशन एकदम टॉप नॉच है, जहाँ पे CGI VFX को यूज करके बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक एनिमेशन हमें प्रेजेंट किया जा रहा था, कुछ फ्लैशिंग फाइट सीन्स हमें दिखाया जा रहा था, तो उस हिसाब से मैं तो कह सकता हूँ डीमन स्लेयर टॉप पे आता है। और इसी कारण से मैं डीमन स्लेयर को 1 पॉइंट इस टॉपिक के ऊपर देना चाहूंगा। उसके बाद आता है स्टोरी लाइन। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों सीरीज के, डीमन स्लेयर या जुजुत्सु काइसेन, दोनों सीरीज में ही जनरल स्टोरी लाइन को फॉलो किया गया है और शोनेन जॉनर का ये एक बेसिक स्टोरी लाइन भी हम कह सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी बहुत से टचअप्स होते हैं जो कि एक एनिमे को अलग बनाता है। तो वही अगर हम बात करें डीमन स्लेयर के ऊपर या फिर जुजुत्सु काइसेन के ऊपर, इन दोनों के जो MC रहते हैं वो बहुत ही यंग रहते हैं और बहुत ही यंग रहने के टाइम से ही वो हीरो बन जाते हैं। उनको मिल जाता है कुछ पावर्स जो कि वो धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं अपने ऊपर काम करने के बाद। और तो डीमन स्लेयर का तानजीरो और जुजुत्सु काइसेन का इतादोरी दोनों ही बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। दोनों ही दूसरे लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं और तो और दूसरे लोगों के लाइफ में बहुत ही इंटरफेयर करते हैं और उनको सुधारने के लिए वो लोग जी जान लगा देते हैं। लेकिन स्टोरी जब आगे बढ़ता है हमें दिखाया था डीमन स्लेयर में डीमंस आते हैं और वो लोग उसको मारते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। वहाँ पे ज्यादा ट्विस्ट नहीं रहता, JJK में जैसा रहता है। डीमन स्लेयर का जो प्लॉट है वो एनिमे में अभी तक तो वो एक जनरल प्लॉट लग रहा होता है। सब लोग ये कहते हैं कि उसका एनिमेशन टॉप नॉच है, लेकिन प्लॉट के मामले में देखेंगे बहुत ही जनरलाइज्ड एक प्लॉट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जुजुत्सु काइसेन का प्लॉट देखेंगे तो जुजुत्सु काइसेन के प्लॉट में बहुत ही ट्विस्ट भरे पड़े हैं और उसके हर एक एपिसोड में कोई ना कोई कैरेक्टर मर जाता है। हाँ पता है कि डीमन स्लेयर में भी मरते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना कि जुजुत्सु काइसेन में मरता है। और तो जुजुत्सु काइसेन में अच्छे कैरेक्टर्स ज्यादा मरते हैं इंस्टेड ऑफ बुरे कैरेक्टर्स, और डीमन स्लेयर में बुरे कैरेक्टर्स ज्यादा मरते हैं इंस्टेड ऑफ अच्छे कैरेक्टर्स। मांगा में भी अगर हम देखेंगे तो डीमन स्लेयर से ज्यादा अच्छा प्लॉट अभी जुजुत्सु काइसेन का ही चल रहा है। और एनीमे में भी जुजुत्सु काइसेन का जो प्लॉट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वहाँ पे हमें अच्छे खासे मोटिव्स दिखाए जाते हैं कि कोई कैरेक्टर क्यों वो काम कर रहा है और तो और वो कैसे कम बैक करता है किसी भी सिचुएशन से। और इसी कारण से जुजुत्सु काइसेन ये वाला पॉइंट डिजर्व करता है।
तो आगे बढ़ता है थर्ड पॉइंट की तरफ, शोनेन स्टैंडर्ड्स। शोनेन स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो शोनेन स्टैंडर्ड्स बहुत कुछ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे इस वीडियो में हम कुछ ही पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो ठीक से देखा जाए तो जुजुत्सु काइसेन का जो जॉनर है वो परफेक्टली ब्लेंड होता है शोनेन जॉनर से, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन के फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड से ही हमें दिखाया गया है कि कैसे यूजी सुकुना का एक फिंगर खा लेता है और उसके बाद से उसके पास इमेंस पावर आ जाते हैं। और उस टाइम पे जब वो एपिसोड निकला था, उस टाइम पे ऐसा कोई भी एनिमे नहीं था कि वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। जुजुत्सु काइसेन के पास बहुत ही इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज होते हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के स्टोरी टेलिंग के वेज होते हैं, इसके कारण से वो शोनेन जॉनर में बहुत ही परफेक्टली फिट होता है। और दूसरी तरफ अगर हम डीमन स्लेयर की बात करते हैं, डीमन स्लेयर का जो स्टोरी टेलिंग का जो वे है वो बहुत ही हद तक बेसिक है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि तानजीरो अपनी बहन की वजह से वो इस हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करता है। वो अपने बहन को बचाने के लिए अपने आप को इवॉल्व करता है और एक हाशिरा बनने की उम्मीद रखता है। जहाँ पे अगर हमें एक्शन की बात करें तो वहाँ पे एक्शन तो है, लेकिन उसके पीछे का जो मोटिव है वो बहुत हद तक एक जैसा ही हो जाता है। लेकिन ठीक उसी जगह पे अगर हम बात करें जुजुत्सु काइसेन के ऊपर, तो जुजुत्सु काइसेन में हर एक विलेंस के पास कुछ अलग स्टोरी रहता है। अगर आप ठीक से देखोगे तो जुजुत्सु काइसेन में उन विलेंस के साथ उन हीरोज का फाइट होता है जिसके पास सेम टाइप का स्टोरी होता है, या फिर उन दोनों का कुछ अलग ही कनेक्शन रहता है, या फिर उन दोनों के माइंडसेट कुछ एक जैसा ही रहता है। अगर आप ठीक से देखोगे तो हर एक शोनेन एनिमे में भी एक पावरफुल कैरेक्टर बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लेकिन डीमन स्लेयर की अगर बात करें तो डीमन स्लेयर में कोई भी एक पर्टिकुलर एक ऐसा बंदा नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहाँ पे सब लोगों को एक टाइप ऑफ इक्वल जैसा दिखाया गया है हर एक हाशिरा को। इस एनिमे के पास भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइड कैरेक्टर है जिसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ पावर है, इसका नाम है कोजो सातोरू। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर विचार करूँ कि किसको पॉइंट मिलना चाहिए शोनेन मॉडर्न शोनेन जॉनर के स्टैंडर्ड्स को होल्ड करते हुए, तो मैं बोलूंगा कि जुजुत्सु काइसेन को यहाँ पे 1 पॉइंट देने वाला हूँ। नंबर 4 पॉइंट आता है इमोशनल कनेक्ट। दोनों सीरीज ही बहुत ही इमोशनल होते हैं, लेकिन डीमन स्लेयर इस मामले में बहुत ही ज्यादा आगे है। डीमन स्लेयर के हर एक बैक स्टोरीज बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। वो हो सकता है हीरोज का हो, हाशिरास का हो, या फिर विलेंस का ही क्यों ना हो। हर एक का बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होता है रियल लाइफ से, जो कि हमने काफ़ी बार हर एक सीजन में देखा ही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जुजुत्सु काइसेन के ऊपर, तो फिर जुजुत्सु काइसेन के कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जिसके पास एक अच्छा खासा बैक स्टोरी है। तो इसी कारण से मैं इस पॉइंट को देना चाहूँगा डीमन स्लेयर को, जो कि इस पॉइंट को पूरा का पूरा परफेक्टली डिजर्व भी करता है। तो अभी तक दोनों सीरीज के ही 2-2 पॉइंट्स हैं और अब हम डिसाइड करेंगे कि किसके पास ज्यादा फैन फॉलोइंग है। तो गूगल हमें बताते हैं कि जुजुत्सु काइसेन के पास 11.2 मिलियन का एक फैन बेस होल्ड कर रहा है। लाइक 11.2 मिलियन एक रिकॉर्डेड है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और वहीं पर डीमन स्लेयर के पास 10 मिलियन फैन फॉलोइंग है और इससे भी वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये एक रिकॉर्डेड है। तो गूगल के ऊपर डिपेंड करते हुए अभी तो हम देख सकते हैं कि जुजुत्सु काइसेन ये मैच जीतता है और अभी तक जुजुत्सु काइसेन के होते हैं 3 पॉइंट्स और डीमन स्लेयर के 2 पॉइंट्स। तो डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन का ये वाला फाइट तो जीता है जुजुत्सु काइसेन। कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला है या फिर नहीं करने वाला मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे जितना सही लगा मैंने उस हिसाब से पॉइंट्स दिया। अगर आपको कोई भी पॉइंट अलग लगता है अपने ओपिनियन में, तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हो और आप अपने हिसाब से पॉइंट दे के मुझे बता सकते हो कि आप किसको आगे रखने वाले हो, डीमन स्लेयर या फिर जुजुत्सु काइसेन। सो ये वीडियो ये पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं बहुत ही ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल वीडियो में बात किया, लेकिन मजा तो भरपूर आया, मुझे मजा आया। आप लोगों को मजा आया तो बता देना और तो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरे लोग भी अपने ओपिनियंस मुझे दे सके और तो और उन लोगों को भी एक कंट्रोवर्शियल वीडियो दिखा दो ताकि दोनों में फाइट्स हो जाए। एंड लास्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तो अगले गाने में देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।